भूकल आती है। मैं ये करवा रही हूँ, फोटो दिखा रही अकेडी रोड का और बिरोड धरने में दिखा रही है कि ये कड़ियावास का रोड देखो, मैं आपका फोटो आगे लगा दिया है। उसने पता नहीं चला है कि आज काम चल गया है, नहीं तो वो आज आती और बोलती कि ये रोड मैं बनवा रही हूँ। पब्लिक को वो बेवकूफ़ बना रही है। उसी पार्टी के आदमी थे, उन्होंने फ़ोन किया, पाइप वापस उठवा दिए थे उसने। राकेश डॉक्टर जैसा आपको उम्मीदवार नहीं मिलेगा। ये मुद्दा आज सुलझ गया है तो इससे लोगों में रुझान होगा, राकेश डॉक्टर जीत के निकलेंगे यहाँ से। इसका दोबारा एस्टीमेट बनवाया डॉक्टर साहब ने कि इसको चौड़ा भी किया जाए, साथ साथ में इसकी गुणवत्ता भी बढ़ाई जाए। तो मेरा कहने का, और डॉक्टर साहब ने पूरे जजरी काया पलट कर दी, सीवर व्यवस्था लगा लो, सारे रोड लगा लो। गीता बुक्कल अब कहाँ गई भाई? वो ये कह रही थी कि भाई रोड को बीजेपी नहीं बनने दे रही। झूठे वादे हैं गीता बुक्कल के भाई। बढ़िया होगा और बीजेपी की वोट और बच जाएंगी। हम राजल भाई का भी धन्यवाद करते हैं। अगर राजल भाई नहीं बैठा धरना पर तो ये काम नहीं होगा जी। जो भी रोड बनवाएगा उसी की वोट देंगे। जो हमारा रोड बनाएगा, किसी भी पार्टी का जो भी हो, हम उसकी वोट देंगे। बस सिर्फ ये मकसद था कभी ये नंबर ना बढ़ जाए भाई, बीजेपी वालों ने बनवाए। चलो आज उसको बड़ा दुख हुआ इस बात का कि रोड का संचालन हो गया। दुख हुआ उसको, शायद आज रोटी भाए ना भाए। बजट हल्का देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम। बागी मोड़ तक लेकर जो हमारा रोड टूटा हुआ था, आज उसका शुभारंभ हो गया है। डॉक्टर राकेश कुमार जी ने, ग्रामीणों ने नारियल फोड़ के एक तरीके से शिलान्यास कर दिया इस रोड का। आज इसका निर्माण कार्य पूर्ण रूप से जिस तरीके से ये आगे आने समय में होना है वो आपको संपूर्ण रूप देखने को मिलेगा। ग्रामीण मेरे साथ काफ़ी आसपास के अपने बराबर रोड के गुआंढ के इकट्ठे हो गए हैं। राजपाल जी मेरे साथ। राजपाल जी ये बताइए कैसा अनुभव कर रहे हैं? डॉक्टर राकेश कुमार जी ने उसी समय पर जब धरना प्रदर्शन चल रहा था उस समय पर आश्वासन दिया था कि देखिए मैं आपको कह के जा रहा हूँ ये रोड आपका बनेगा। मुख्यमंत्री साहब ने भी झज्जर रैली से आश्वासन दिया कि भाई आपका रोड का काम होगा, टेंडर हो चुका है। कैसा महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपको, आपके चैनल को देखने वाले सब भाइयों को राम राम बोलता हूँ। और इस रोड के लिए जब भी हमने डॉक्टर साहब को जो मांग डिमांड करी, हमारी ओएसडी तक हमारे धरना प्रदर्शन पर बुला के हमारा मांग संपूर्ण मंजूर करवाई। उसके लिए हम हमारे नेताजी डॉक्टर साहब का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। तो ये बताओ, अब रोड का काम तो शुरू हो गया है और पिछले दिनों बड़ी समस्या की सामना करना पड़ रहा था। आपने ई मान ली रोड का कार्य संपूर्ण होता दिखा है, तो अपना इस इलाका का जो भी लोग प्रभावित हो रहा था उनकी ज़िंदगी कितनी कम सुधार रहा होगा? खूब बढ़िया सुधार रहा होगा साहब, खूब बढ़िया और खूब बढ़िया काम हो रहा है। शुरुआत कर दी इसकी, ये भी ठीक है। आप बताइए, मेरे ख्याल से आपने देखा होगा सारा प्रकरण, धरना प्रदर्शन भी चला था और काफ़ी लंबी डिमांड थी। मैं लोगों के पास जा रहा था तो वो नहीं कह रहे थे भाई रोड की समस्या है या रोड की समस्या दूर हो जाए। तो डॉक्टर साहब ने और मुख्यमंत्री साहब ने स्वयं कहा था। अब भारतीय जनता पार्टी के करकमलों से ये काम हो रहा है, तो रुझान बीजेपी की तरफ अब कैसा होगा अपने इस गुआंढ में? राकेश साहब की चौधर नहीं थी, लेकिन इसने हमारी मतलब पूरी हेल्प करी है। बार बार गए हैं, राकेश के पास गए हैं, तो राकेश ने हमारी पूरी हेल्प करी है। इसने आगे बढ़ावा दिया है कि भाई ये बागी रोड से लेके और सासरौली तक ये रोड बहुत कंडम है। जहाँ भी गए हैं जब भाई इसकी रिपोर्ट, जहाँ गए जब बार रिपोर्ट भूकल आती है। मैं ये करवा रही हूँ, फोटो दिखा रही अकेडी रोड का और बिरोड धरने में दिखा रही है कि ये कड़ियावास का रोड देखो, मैं आपका फ़ोटो आगे लगा दिया है। लेकिन वो फ़ोटो कहाँ का था? अकेडी रोड का। और अभी भी वो उसने पता नहीं चला है कि आज काम चल गया है, नहीं तो वो आज आती और बोलती कि ये रोड मैं बनवा रही हूँ। कोई भी कार्य हो करवा बीजेपी रही है और वो नाम अपना ले रही है। पब्लिक को वो बेवकूफ़ बना रही है। पैसे उसको 27 मतलब करोड़ रुपए दिए थे, उसने 1 रुपया नहीं लगाया कहीं भी। और ऐसी पार्टी की है भूकल, यहाँ पाइप दबने लगे थे गांव में। एक मतलब उसी पार्टी के आदमी थे, उन्होंने फ़ोन किया, पाइप वापस उठवा दिए थे उसने। उस नेता को हम नेता में गिनती नहीं करते हैं। तो बीजेपी के मतलब हम तो ये कहें गांव राम को भी, गुआंढ को भी, कि भाई राकेश की चौधर आ जाएगी जब कर, ये देखो क्या करेंगे। ये बेगर चौधर मतलब इतनी हिम्मत करके इसने अब रोड चालू करवाया है। जज्जर मुख्यमंत्री साहब भी आए थे, वो भी कह के गए थे भाई कड़िया से ये सासरौली रोड बनवाएंगे। तो ये आज 1 हफ्ता होया होगा उन आए हुए और आज इसका काम चालू हो गया है। सुमिर राजा भाई साहब, ये बताओ, कई दिनों तक डिमांड पेंडिंग थी और डॉक्टर साहब जब धरना प्रदर्शन पे आए थे उसी समय पर शायद किसी ने नोट किया ना नोट किया, मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें बताया डॉक्टर साहब ने कहा था कि मेरा कहानी भी देख लियो। मैंने इबे के मैं बना नहीं हूँ, इबे कुछ बनना रहा, मेरा भी ध्यान रखियो तुम। ध्यान है आपका, तो ध्यान है हमारा।
तो बिना बनी ईडल का काम करा है। झज्जर का तो बिल्कुल कायाकल्प ही बदल कर रख दिया है। तो अपना इस एरिया में 12 बिरोड़ में भी रोड बन रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर डॉक्टर राकेश कुमार को मौका मिलता है तो अपना इस एरिया में क्या रुझान रहेगा? भाई मैं तो ये कहूँगा घर घर जाके भाई राकेश डॉक्टर जैसा आपको उम्मीदवार नहीं मिलेगा। अगर ये एमएलए बनता है तो इस हल्के का कायाकल्प कर सकते हैं। और मैं सबसे पहले आपका बहुत धन्यवादी हूँ, आपके चैनल का। आपने मेहनत इतना परिश्रम किया, दिन रात एक करके इस रोड को संज्ञान में लिया, दोनों सरकार सब पेश किया। सबसे बड़े धन्यवादी आप हैं, राकेश जी हैं। जितने भी ये हमारे कार्यकर्ता हैं, इन्होंने बड़ा मान और सम्मान राकेश जी को देना चाहिए और आने वाले टाइम में राकेश जी को समर्थन देना चाहिए। डॉक्टर राकेश जी को समर्थन देना चाहिए। तो नवीन भाई साहब मेरे साथ हैं। कालिया घास का मैंने थोड़ा लोगा विचार जाने थे। सबसे पहले आपसे मुलाकात हुई थी तो उस समय पर लोगा का मन में कई लोग जी रोड का मुद्दा था। वास्तव में वो लोगों की परेशानी भी थी आने जाने में। ई अपना कालियास गाँव में, बिरोड़ गाँव में, सासरोली, मालिया, शिवबारा, बिरोड़ का इलाका, इस रोड थी तो सारा का सारा जखड़ बेल्ट भी गुजरा है, सुंदरेटी वाले गाँव भी गुजरे हैं, दादरी जान खातर तो सारा अपना ग्रामीण इलाका है तो गुजरा है। कि चकाचक रोड होती है, उनका इंटेंशन में, उनकी भावना में भारतीय जनता पार्टी की तरफ या डॉक्टर राकेश कुमार जी की तरफ क्या भावनाएं होंगी? ये जी रोड था, ये बहुत बड़ा मुद्दा बन रहा था। लोग कह रहे थे दिया था 1 हफ्ता में काम चालू। हाँ 1 हफ्ते में चालू। ये पहले भी बताया था, राकेश ने बता दिया था आके 1 हफ्ते में काम चालू हो जाएगा। ये बहुत बड़ा मुद्दा था। अब ये मुद्दा आज सुलझ गया है तो इससे लोगों में रुझान होगा। और डॉक्टर का हम धन्यवाद करते हैं कि ये रोड बनवाने के लिए उन्होंने पूरी सहायता की हमारे। तो ये अपना 12 बिरोड़ का डॉक्टर राकेश कुमार जी तरफ रुझान होगा? हाँ जी बिल्कुल, राकेश डॉक्टर जीत के निकलेंगे यहाँ से। तो अतर सिंह यादव जी सरपंच, पूर्व सरपंच खेड़ी से हैं। सरपंच साहब कैसा माहौल है यहाँ? तो लोगों के मुंह में, चेहरे पर मुस्कान ही मुस्कान है। और जो लोग कह रहे थे कि एक बंदिश जो आ रही थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुकण में, वह रोड की बंदिश थी, अब खुल के आऊँगे अपना क्या लगा? भाई साहब इस रोड की ना बहुत पुरानी डिमांड थी क्षेत्रवासियों की। और जब बिरोड़ में धरना दिया, जब मैं डॉक्टर साहब के साथ आया था, डॉक्टर साहब ओएसडी साहब को लेकर आए थे, तो उसी टाइम डॉक्टर साहब ने प्रॉमिस कर गए थे कि भाई इसको जल्दी से जल्दी बनवाएंगे। तो इसका एस्टीमेट पहले बन चुका था, लेकिन इसका दोबारा एस्टीमेट बनवाया डॉक्टर साहब ने कि इसको चौड़ा भी किया जाए, साथ साथ में इसकी गुणवत्ता भी बढ़ाई जाए, क्योंकि हैवी ट्रैफिक आता है। और अभी देखा है सभी लोगों में बड़ी खुशी का माहौल है, बड़े सभी के चेहरे पे बड़ी खुशी है कि भाई ये रोड का काम चालू हो गया है। यहाँ का छोड़ो, डॉक्टर साहब तो सालावासी कोसली सारे रोडों के लिए प्रयास किया डॉक्टर साहब ने। डॉक्टर साहब ने हर एक जगह यही कही थी, भाई मेरी इतनी पावर तो है नहीं, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ। दूसरा मैं झज्जर के बताता हूँ जी, मेरे गांव की ज़मीन लगभग 500-700 एकड़ ज़मीन खराब थी। डॉक्टर साहब ने प्रयास करके गंदे नाला जो बाईपास के साथ साथ में वो बनवाया और 17 बोरवेल मेरे गाँव के सेंक्शन करवाए। आज वो ज़मीन मतलब लगभग 20 साल बाद दोबारा कल्टिवेटिंग कर रहे हैं लोग। इस बार दोबारा उसमें ट्रैक्टर चलेने 20 साल से पानी भरा था, खराब हो गया, बहुत पूरा सेम का एरिया हो गया था। तो हमारे क्षेत्र में भी आप देखो, नाला बनने के बाद में पानी बिल्कुल नहीं भरा हुआ है। तो मेरा कहने का, और डॉक्टर साहब ने पूरे झज्जरी काया पलट कर दी, सीवर व्यवस्था लगा लो, सारे रोड लगा लो। तो लोगों की बहुत भारी उम्मीद है डॉक्टर साहब के प्रति। और मैं तो लोगों से यही प्रार्थना करता हूँ, भाई जो तुम्हारा काम करे, इनके पास तो इतनी पावर भी नहीं है, फिर भी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो डॉक्टर साहब को मौका दो, डॉक्टर साहब को विजय बनाओ और ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र के काम होंगे, लोगों को भलाई काम करेंगे। धन्यवाद। ये जो काम है जो पर्दे पीछे छुपा रह जाए, डॉक्टर साहब का तो सुबह ही है, वो तो खुद बोल कर बताऊँ नहीं तो 4 बार मैंने बुझने की कोशिश करी और भाई साहब ने बताई है। तो इन कामों को ऊपर नोट कर लेना चाहिए। बबलू ठेकेदार बिरोड़ गाँव तो है। काका श्री, आप धरने प्रदर्शन के ऊपर का वो सारा प्रकरण भी आपने देखा, उसके बाद डॉक्टर साहब आए, उसके बाद मुख्यमंत्री साहब ने आवाज़ उठाई, उसके बाद लोकसभा चुनाव भी आए, अरे विधानसभा चुनाव आ गए। आपने दीपेंद्र भाई साहब आए, जब उसके बाद और भी लोग आए, तो उस समय पर यह कहा था कि भाई हम इतना मुकलते थोड़ा हर नाराज हैं। तो वो प्रकरण भी बताइए। और इस रोड का भी काम हो गया है, नारियल फोड़ दिया है डॉक्टर राकेश कुमार ने, ग्रामीणों के साथ मिलकर शिलान्यास कर दी। इस पर क्या करना चाहोगे? भाई पहले तो सबसे पहले डॉक्टर राकेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद, मुबारकबाद हो, इन्होंने इतना काम कराया है। दूसरी गीता बुक्कल अब कहाँ गई भाई? वो ये कह रही थी कि भाई रोड को बीजेपी नहीं बनने दे रही, अब क्या बात होगी भाई? ये बीजेपी वाले बना रहे हैं अभी रोड, अब कहाँ है गीता बुक्कल? वो कागज दिखाया करती या कोई और बात थी, वो कहाँ गए कागज? अब झूठे कागज थे वो सब, फर्जीवाड़ा है सब, जातिवाद में बांटने की बात है। गीता बुक्कल के पास कुछ नहीं इसके अलावा। और मैं सभी बीजेपी वालों का भाई शुक्रगुजार हूँ जो रोड का काम हो गया। एक गीता बुक्कल ने अपना अमन पहलवान है, उसके घर के बताया मैं रोड बनवाऊंगी।
वो आज तक एक भी काकर पड़ी हो तो बता दे, वो झूठे वादे हैं गीता बुक्कल के भाई। बिजली की समस्या है उसके घर पे, इतना बड़ा पहलवान है, गोल्ड मान ले मेडल लिया है, न उनका घर लाइट ना वो रोड बना, कुछ नहीं, आज झूठे वादे हैं गीता बुक्कल के भाई। आप क्या कहना चाहोगे? रोड तो ये बहुत सुगम यात्रा हो जाएगी, पूरा सीकर अपना 12 रोड का एरिया और परान का सब न सुविधा बढ़िया हो। तो सारा और बढ़िया होगा और बीजेपी की वोट और बढ़ जाएंगी और ये तो सब खुशी हो रही है सबके, और वोट और बढ़ जाएंगी अपनी बीजेपी की। और जो रोड रहे थे वो खड्डा हो रहा था, बोल रहे थे विकता बहुत बोल रही थी बनेगा नहीं, हम ऊपर में और सरकार है, मैं बीजेपी में बन रहा है, देख लो भाई, सब देखो भाई। आप क्या कहना था? आगे आ जाइए आप। मैं ये कहना चाहूँगा जो राजल के साथ है अपने बरोड की काकी ताई भाभी बहन भाई जो भी खड़े थे वो ये कह रहे थे जो रोड बनवा होगा हम उससे की वोट देंगे। तो अब रोड जो है डॉक्टर बनवा रहे हैं, दिमाग पर सड़की थी बात है। पत्रकार महोदय बात याद आ गई, दिमाग पर सड़की राजल भाई ने धरना कर उसके ऊपर कराया। अच्छा उसका मतलब उसने मांग डिमांड करी, अलका ने आवाज उठाई, आवाज के साथ डॉक्टर साहब ने हमारी सरकार से हमारी मांग रखी, सरकार बुलाई, हमारी मांग मंजूर करवाई। मतलब उसमें राजल का भी जी सहयोग है जी, साथ है जी। हम राजल भाई का भी धन्यवाद करते हैं। अगर राजल भाई नहीं बैठता धरना पर तो ये काम नहीं होगा जी, शरण नहीं चढ़ बहुत अच्छा काम हो जाए। उस दिन मेरे को भी ये अच्छा लगा था उनका मतलब कहना कि भाई जो भी रोड बनवाएगा उसी की वोट देंगे। मैं भी उनके साथ ही था कि भाई ठीक है जो बनवाओ उसी की दो। लेकिन आज के दिन ये बीजेपी इस रोड को बनवा रही है, उनका किताया ने सब ना मतलब भाई भैयों ने मतलब बीजेपी की वोट देने का ही उनका अधिकार है। अगर उनने अपने मुंह से कही है, दिल से कही है तो, और जरा राजल के साथ रह के ऊँ कही है तो फिर वो आप अपनी सोचें भाई। यह बात हकीकत है, उस टाइम पर धरना पर कही गई थी कि जो भी रोड में बनवा होगा भाई उसकी जय बोलेंगे। के ऊपर जोड़ के ऊपर जो मंदिर है वहाँ खड़ी थी, वहाँ मैंने ये सुना था कि भाई जो मतलब रोड बनवाएगा उसकी वोट देंगे हम। तो अब ये बीजेपी बनवा रही है, अब ये रोड मतलब वोट बीजेपी को देना चाहिए उनने। तो एक्स सरपंच राजपाल जी बम्बोलिया गांव से मेरे साथ हैं। सरपंच साहब, बड़ा खुशी का माहौल है, लोगों के चेहरे के ऊपर मुस्कान आ गई है, यात्रा सुगम होने वाली है, आने जाने में कोई परेशानी अब नहीं होगी। क्या कहना चाहोगे इस पूरे प्रकरण में? जी मैं तो पहले तो आपका चैनल का धन्यवाद करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ मैं डॉक्टर साहब का, जो उनके प्रयासों से जो ये काम सफल हो रहा है। कुछ दिन पहले धरना प्रदर्शन चल रहा था, मैं भी उसमें आया था, OSD साहब भी आए थे, चंडीगढ़ से आ रही थी टीम पूरी। तो राजल नोगामा ने धरना दे रखा था। उस टाइम पर यहाँ कई गांवों के आदमी बैठे थे, उन्होंने अपने दिल से ये आवाज़ निकाली थी और कि भाई जो हमारा रोड बनाएगा किसी भी पार्टी का जो भी हो हम उसकी वोट देंगे। तो आज ये प्रयास हमारे डॉक्टर साहब के प्रयासों से सफल हो रहा है, जिससे पूरे 15-20 गाँव को इसका लाभ मिलेगा। और मैं डॉक्टर साहब का और राजल भाई साहब का भी जाएगा। इसकी अगर वो आगाड़ी नहीं लेते तो क्या पता ये इस कितने दिन लग जाते। हाँ तो भाई एक तो विधायक मौजूदा हो, एक ना बन रहा हो, तो कम बने और ना जो ना बन रहा हो उसकी गाइड सुनाई और बने उड़ा की तो देखो ऑटोमेटिक सुनाई हो जाए, फिर जवाबदेही भी हो जाए। और जो काम करेगा तो मैं हमेशा कहूँ भाई काम की वोट्स हैं, जो काम करे उसका उसने क्रेडिट भी मिलना चाहिए, वोट भी मिलना चाहिए। जो काम करे उसने ना मिलना तो फिर वो है फिर अवेलना से भी हो जाए। ये हर पार्टी के ऊपर लागू है। अब फाइनल कंक्लूजन बता दो कि भाई 12 रोड जाखड़ 36 को क्या कहना चाहोगे? भाई मैं 12 रोड जाखड़ इसको जाखड़ खाप को भी साथ में ये कहना चाहता हूँ, देखो ये काम जो किया है हम तो सब उसी का श्रेय मानते हैं डॉक्टर साहब का, ये सब ने मिल के उसका सहयोग करना चाहिए। आज डॉक्टर साहब ने हमारे लिए त्याग किया है ये, और इसके लिए इस रोड को जो सफल किया है उसके लिए हमें धन्यवाद देते हैं। तो सूरज भान भाई साहब खजरौली गांव से मेरे साथ हैं। आप बताइए, ये रोड की डिमांड काफ़ी दिनों से पेंडिंग थी। अपना पूरा एरिया दादरी जाना हो, दादरी तो आना हो, अपना खेता केयर में भी जाना हो तो इस रोड का इस्तेमाल करा था। इस गणखरे की इस रोड पर कहानी छोड़ के थे बागी हो गाँव थे। ये भी रोड बना है डॉक्टर राकेश कुमार बीजेपी के देखिए सहयोग से, उनकी अगुवाई की वजह से ये काम सिरा चढ़ने लग गया है, काम शुरू हो गया है। क्या कहना था जी? बड़ी खुशी की बात है कि बीजेपी के हर कार्यकर्ता ने, डॉक्टर साहब ने भी, वो सब ने प्रयत्न किया, उसी का नतीजा आज हमें मिला ये। और दुर्भाग्य इस बात का था जो वर्तमान हमारी जो विधायिका थी उसने इस रोड को रुकवाने में बड़े षड्यंत्र किए, ऐसी बात है, चालबाजी की। हाँ जी, यही बात है, वास्तविकता ये बात है। कभी रोड बढ़ना जाए, एक राजनीतिक चाल थी, बस सिर्फ ये मकसद था कभी ये नंबर ना बढ़ जाए भाई बीजेपी वालों ने बनवाए।
राजल भाई साहब बैठे उसका दबाने। इस वजह से मतलब महत्वपूर्ण भूमिका तो देखो हमारी दृष्टि से तो विधायिका जी की थी। चलो आज उसको बड़ा दुख हुआ इस बात का कि रोड का संचालन हो गया। दुख हुआ उसको शायद आज रोटी भाए ना भाए, वो हमें तो मुश्किल लगता है कि वो रोटी खा लेगी आज आपके। वकील साहब उड़ान का एरिया आज एक रोटी फालतू। हाँ आज बड़ी खुशी की बात है, बड़े हर्ष और उल्लास की बात है कि हम तो बड़ी खुशी मानते हैं कि भाई हमारे बिरोड़ 12 गए हर मतलब नागरिक के सहयोग से, और उसके साथ साथ चलो भाजपा का तो सहयोग था ही था। अब जो है जी वो जो काम करा गया उसका क्रेडिट उसने देखिए वोटों के रूप में मिलना चाहिए। हाँ देना चाहिए, देंगे नहीं लगभग बिरोड़ 12 देगा। हाँ